जिला स्तरीय सम्मेलन हो रहा, बड़ी प्रसन्नता हुई। जिस संगठन ने 6 दशक पूरे किए हों और उस संगठन की गतिविधियों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जैसा माने में आड़े आ रहे हैं, बड़े ठाठ हूँ बोला थारे बीची आचार संहिता आड़े आ रही है। आज किसी ने जनप्रतिनिधियों के नाम नहीं कहा, मानो लग्यो आज मेरी एंट्री नहीं है, पर बढ़िया रहा कि मैं पाठशाला का संचालक हूँ और इस बात की हमेशा प्रसन्नता रहती है कि जनप्रतिनिधि का कार्यकाल फिक्स है। शिक्षक जब बन जाता है अंतिम समय तक वो टीचर रहता है, इस बात की आप सभी को प्रसन्नता होनी चाहिए। मकाराम जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। प्रसंग दरअसल वही है, वेतन भत्ते आज़ादी से पहले मिलते थे क्या? नहीं मिलते थे ना। और हम लोग इंकलाब की बात करते हैं, प्रगतिशील विचारों का जो संगठन है, देश के सामने चुनौती और जो चिंता है उस पर मनन होना चाहिए। कुछ मनन करने वाले विभाग ऐसे हैं जो बोल नहीं सकते, जैसे फोर्स की डिपार्टमेंट है। कुछ ऐसे हैं जिन्हें लाभ बराबर मिल रहा है, वो बोलना नहीं चाहते, कईयों के लाभ को घर पहुंचा दिया जाता है। लेकिन इस देश पर तलवार जो लटक रही है और लाभ छीन लिए जाएंगे अगर आप लोगों ने 2 दिवस के सम्मेलन कम से कम एक दिन उस पर चर्चा नहीं की। तो एक दिन आप चर्चा करें अपने हितों के लिए, लेकिन एक दिन की चर्चा देश को समर्पित होने चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ। हमारे सामने हम पाठशाला की संचालक हैं, शिक्षक चाहे वो प्रिंसिपल है चाहे वो टीचर है, अपने आप में सम्मानित है। छोटा सा उदाहरण दूँ, मैं पहली बार हमारे म्यूनसिपलिटी बोर्ड से इलेक्शन जीता, वहाँ गया एसडीएम साहब के ऑफिस में, एसडीएम साहब ने कहा माठ साहब आओ, तो पास में वकील साहब बैठे, उन्होंने कहा कि साहब ये जनप्रतिनिधि भी जीत के आए हैं। तो क्या जनप्रतिनिधियों से तो शिक्षक का पद कितना बड़ा है, अगर टीचर नहीं होते तो मैं एसडीओ नहीं होता। सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि टीचर कभी ये महसूस नहीं करे कि हम हमेशा उनको माननीय सम्मानीय कहें। मुझे वार्ताकार के रूप में बुलाया, इसलिए कुछ संशोधन की बातें भी आपके बीच में रखूंगा, मूल बात भी करूंगा, थोड़ा वक्त भी लूंगा, ज़्यादा नहीं लोगे, तय बात। हम संचालन करने वाले हमारे स्कूलों में, क्योंकि सरकार की सारी गतिविधि में सुन रहा था कि खेल हो रहे हैं, आयोजन हो रहे हैं, सारी गतिविधियों का कोई केंद्र है, चाहे वो इलेक्शन हो या और कोई पेटियां रखनी हो या काम कराना हो, शिक्षा, शिक्षक, स्कूल, और यही है सब कुछ, यही गतिविधियां सारी होती है। तो फिर हम लोग अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, तो कौन उस पर चर्चा करेगा? इसलिए शिक्षक साथियों, आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग केवल शिक्षक ही नहीं है या पाठशाला के भीतर तक आपकी संभावनाएं सीमित नहीं है। आप लोगों की सोच पाठशाला से बाहर, कक्षा कक्ष में और व्यवस्थाओं के बीच में भी होनी चाहिए। अगर हम लोग इस अंदाज में नहीं जिएंगे तो फिर वही बुरे दिन बिजली गुल हो, ऐसी स्थितियां आ सकती है। आज 2 ही ऐसे विभाग हैं, 2 जो व्यवस्था को चला रहा है, जिस पर देश का संविधान और लोकतंत्र जिंदा है। एक तो जुडिशरी और दूसरा शिक्षा विभाग। जुडिशरी अपने हुक्म के बल पर संविधान और कानून को जिंदा रखती है और शिक्षा विभाग पाठशाला में बच्चों को स्टार्ट से राष्ट्रगीत क्या है, राष्ट्रगान क्या है, देश क्या है, झंडा क्या है, ये ऐसे भाव पैदा करती है। और क्लास में पढ़ाते आज़ादी कैसे मिली, इसे अगर जिंदा नहीं रखोगे तो भुगतोगे। ये पाठ पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को आगे ले जाते हैं और उनके दिमाग में ये रहता है। जिस दिन हम लोगों ने हमारे वेतन, टीए, डीए, उसकी तरफ अगर मन लगा दिया तो खतरा हो जाएगा दिल्ली की दहलीज पर। इस बात को नोट कर लें आप साथियों। बहुत सारी बातें आप लोगों ने की पाठ्यक्रम में। कल भी मैंने आपके ही संगठन की एक बात कही कि पाठ्यक्रम में सिखाया जाता है, बहस होती टीवी पर, कभी ग से गाय, कोई कहता है ग से गमला, कभी दूसरे मंत्री बन के बोल जाते हैं कि ग से गणेश सिखाओ, कभी और, कभी चर्चाएं होती इतिहास में वो मान था, कभी कहते वो मान था। देश चलाने वाले या तो पाठशाला से गुजरे नहीं है या उन्हें ध्यान नहीं है। मैं दर्शक के रूप में हमेशा देखता हूं और दर्द आपके बीच में व्यक्त करता हूं कि कुछ भी आप सिखाओ और इतिहास की जो बातें बच्चों को बता रहे हो, इतिहास कभी बदला नहीं जा सकता, बीता वक्त कभी बदल नहीं सकते हम लोग। इसलिए आपसे अनुरोध है कि उन बातों को तो भूल जाओ, लेकिन हमारे सामने हम जब प्रार्थना के मंच पे होते हैं, सामने वाली जो पीढ़ियां बैठी है वो महान कैसे बने, इसका चिंतन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक दुकानदार दुकान जब खोलता है हमेशा ग्राहक की प्रतीक्षा में रहता है। हमारे बच्चे केवल देश का भविष्य नहीं है, आपका और हमारा भविष्य भी तो है। पाठशाला में अगर स्टूडेंट नहीं आएंगे तो टीचर के क्या हाल होंगे। हमारा पूरा जो सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट्स पर केंद्रीकृत होना चाहिए, जरूरी है।
और मैं आपके संगठन से, सरकारों से मांग करता हूं कि पाठ्यक्रम बनाने के लिए विदेश की यात्रा करने वाला जरूरी नहीं है, पाठ्यक्रम बनाने के लिए प्रोफेसर यूनिवर्सिटी का जरूरी नहीं है। जिस क्लास की जो किताब लिखी जा रही है उस क्लास को पढ़ाने वाले टीचर 10 साल का अनुभव वाला व्यक्ति होना चाहिए, ताकि वो समझ पाए कि दिल्ली वाले, कर्नाटक वाले क्या चाह रहे हैं और मेरे नाथवाड़ा के लोग क्या चाह रहे हैं, क्या पढ़ाया जाना चाहिए, देश को इस वर्तमान दौर में क्या जरूरत है। जो पाठ पढ़ाए जाने चाहिए उनको सियासत है वो अपने हिसाब से हटा लेती है, आचार संहिता लगी हुई है, हमला उन पे भी कर दे, एक दो व्यक्तियों से सुधर नहीं सकती। लेकिन 2 लाइन के माध्यम से कहूंगा कि सियासत मुल्क में इस कदर एहसान करती है कि आंखें निकालती है और फिर चश्मे दान करती है। इसलिए उसके भरोसे अगर आप लोग रहेंगे, अपनी विचारधारा को उनके सहयोग में करेंगे, गिरवी रखेंगे, तो सियासत न जाने नदी की तरह किस मोड़ पे ले जाकर आपको दरिया में डुबाएगी। अपनी विचारधारा जो आज़ादी से पहले इंकलाब की थी, प्रगतिशील विचारों की थी, उसे आप लोग जिंदा रखते हुए अपने हाथ में रखेंगे। मकाराम जी ने बहुत कहा कि हम देश में बेरोजगार कितने हैं, देश में कैसी व्यवस्था चल रही है, जो तलवारें लटक रही है, उस पर आप लोग मंथन करेंगे तो हम आबाद रहेंगे, हमारी पीढ़ियां सुरक्षित रहेगी। हमेशा बातें आती है कि कानून सही नहीं चलता, 140 करोड़ की आबादी वाला ये देश है, डंडे और हुकूमत से व्यवस्था नहीं रहती। व्यवस्था अगर जिंदा रहेगी नैतिकता पर रहेगी, और उस नैतिकता की बातों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। उन नैतिकता की बात को प्रार्थना सभा में बोलना चाहिए, और नैतिकता वाली पीढ़ी हम लोग अगर तैयार करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जहाँ कैमरे की मॉनिटरिंग होती है वहाँ संस्कृति और संस्कार की मॉनिटरिंग करने में अपने आप में सक्षम होते हैं। ये सब हमारा दायित्व बनता है, हम किसी और के भरोसे नहीं रह सकते। साथियों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज मुझे वार्ताकार के रूप में बुलाया, भामाशाह की बात आप सभी ने कही। हमारे स्कूलों में जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो मैंने एक विजन वाले कार्यक्रम में सुझाव दिए कि भामाशाहों का भी अपना स्तर होना चाहिए, चाहे वो भवन बनाए, चाहे खाना बनाए, चाहे और आपको मोमेंटो प्रदान करे। आप भामाशाहों का देखें, जो भामाशाह जिन्होंने अपनी व्यवस्थित कमाई से पैसा ला करके और यहाँ पर दिया, उन्हें भामाशाहों का आप सम्मान दें। अगर आपको लगता है कि उनकी कमाई राष्ट्र हित में नहीं है, उनकी कमाई देश हित में नहीं है, और आप उन्हें माननीय और सम्मानीय शब्दों से संबोधित करते हैं, और तो फिर सामने बैठे बच्चे समझते हैं कि अब पढ़ाई पीएचडी कोई मायने नहीं रखती, जैसे तैसे पैसे कमा लो और यहाँ आकर बैठ जाओ बीच में। हमारे प्रिंसिपल सर भी से आगे वो भामाशाह बैठ रहे हैं, बच्चों की दिशाएं बदलती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि भामाशाहों में भी सिस्टम तय कर लें, अगर नहीं है तो किशन जी वाली बात मान लें, हम 200, 500 रुपए में, या फिर क्रांतिकारी लोग टिप्पण लेकर के और अदालतों में जाते थे, उनके हम छोटे भाई या टिप्पण लेकर भी सम्मेलन को अटेंड किया जा सकता है। ये मूल्य हमारे दिल और जहन में हम लोग नहीं रखेंगे तो फिर इंकलाब की बात करते हैं, मैं समझता हूँ कहीं कहीं क्रांति हमसे शर्मिंदा होगी। साथियों, बोलने में भी हम लोग, मैं खास तौर से संचालन करता, आज कैलाश जी मेरे साथी बहुत अच्छा बोल रहे हैं। स्कूलों में मुझे जब भी जाने का अवसर मिलता है तब छोटी छोटी बातों में हर एक व्यक्ति के साथ माननीय सम्मानीय हम सब ले रहे हैं। संविधान में सबके लिए व्यवस्थित है, और स्कूल में आपके प्रिंसिपल से बड़ा क्या पद हो सकता है। कई बार हम क्या करते हैं कि हम बहुत साथ रहते हैं इसलिए उन्हें सम्मान नहीं दे पा रहे। मैंने आपके सम्मेलन में एक बात कही थी कि ग्राम पंचायत के अंदर आपने शिक्षा विभाग के अधिकारी को पीओ बना दिया, सबसे बड़ा अधिकारी बना दिया, तो क्या उसके विकास के कामों में, उद्घाटन में सब मेरे जैसे लोगों का नाम लिखा जाता है? तो शिक्षा विभाग जो हजारों पीढ़ियों को अपनी पाठशाला से डालता है, उस प्रिंसिपल पीओ सर का एक शिलालेख पे नाम लिखना ठीक नहीं रहता है क्या? लिख लेना चाहिए। अगर आप अपने जमाने में, अपने समाज में, अपने कार्यक्रम में शिक्षक, प्रिंसिपल सर का, हमारे विभाग के सीनियर्स का हम सम्मान नहीं करेंगे तो जमाना भी आपका सम्मान नहीं करेगा। हम हमारे इतने महत्वपूर्ण सम्मान को गिरवी कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं। सम्मान को अपने कब्जे में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और टीचर, शिक्षा विभाग, राजनीति को तो अपने डिपार्टमेंट में घुसने ही मत दो, क्या फर्क पड़ता है? हजार स्कूल है, यहाँ नहीं तो वहाँ नौकरी करेंगे, स्वाभिमान जिंदा रहे, ये बात हमारे मन में होनी चाहिए। हम संगठन में, मुझे इसलिए आपका संगठन पसंद है कि मैं 2 दशकों से देख रहा हूँ, ये मकाराम जी जैसे सीनियर्स जो लोग हमेशा क्रांति की बात करते थे, मैं इनका स्टूडेंट्स रहा, जब भी ये स्कूल नहीं आते दूसरे दिन अपनी छुट्टी लगाते थे। तो ऐसे लोगों के हम लोग अग्रज हैं, तो अपने मान सम्मान के साथ साथ में विचारधाराओं के साथ कतई समझौता आप लोग नहीं करेंगे। यही बात मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। वक्त बहुत कुछ हो गया। एक तहसीलदार जी ने एक बार बात कही थी विद्यालय प्रशासन के संबंध में, स्वर्गीय राठी जी ने, वो बात मुझे आज भी याद है। मैं कहूँगा कि विद्यालय प्रशासन के अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग छोटी छोटी बातों में, ये व्यवस्था मुझे पसंद नहीं, ये नहीं है। कभी संगठन में आप लोग इस तरीके की बात कर रहे हो, केवल एक प्रिंसिपल एक विद्यालय की
दशा को नहीं बदल सकता, उसके लिए टीचर भी जरूरी है। और कभी अपना सम्मान कम नहीं समझेगा, मैं पहली क्लास को नीम के नीचे पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी थोड़ी ना जिम्मेदारी है। तहसीलदार स्वर्गीय रेड्डी जी ने एक बार मीटिंग में कहा था कि मैं स्कूल में गया और अंदर एक बकरी खड़ी हो गई थी। मैंने कहा मार साहब ये बकरी आगे पौधे खा रही है। मार साहब का जवाब आया कि मान तो ठानी हेडमार साहब जाने, अब हेडमार साहब के जाने बकरी थी बार कटा दो सोरे ने के। अगर इस तरीके की जिम्मेदारियां हम नहीं लेंगे तो मैं समझता हूं कि फिर हम इतनी बड़ी बात करते हैं, टेंट का खर्चा उन्होंने किया, इस बात में कोई सार्थकता नहीं है। बहुत कुछ बोलते हैं आपके बीच में, पर आपकी संख्या कुछ इस तरह की कह रही है, समय बहुत काफ़ी हो गया। नेपोलियन बोनापार्ट के पास एक व्यक्ति गया, उसने कहा मेरी दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि दुश्मन नहीं है तो अच्छी बात है। उसने कहा दुश्मन हो तो मेरी कुछ कमी निकाले। तो जवाब ये दिया कि जब भोजन का वक्त हो तो भाषण देना शुरू कर दो। अब खाने का वक्त है, मैं भाषण दे रहा हूँ, आपकी दोस्ती मेरी दुश्मनी नहीं बदल जाए, इसलिए बात को रोकता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।